जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक की, विच इज रिलेटेड टू खाबा, और वो भी लाहौर का। भाई लाहौर में देसी खाबा ना इतना जबरदस्त है, क्या शीफे पाइन का कीमा, क्या वहां पे लक्ष्मी की दाल चावल, क्या फिर वहां पे वो कश्मीरी चाय भी मिलती है, वो एग्जैक्टली सिनेमा के सामने, फिर वो कहाँ कढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त, हाँ वो देसी घी की सफेद मक्खन की भी कभी कभी बनाते हुए बड़ी जबरदस्त लगती है। इसके अलावा मतलब लाहौर में बहुत मजे मजे की चीजें हैं अगर आप सही एक्सप्लोर कर सकते हैं तो। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब हमारे नए जो शेफ्स हैं वो पाकिस्तान के खाने के एम्बेसडर्स बन के दुनिया जहान में पाकिस्तान के मजे मजे खानों की ना वो करा रहे हैं, पजीराई उनको दिलवा रहे हैं। और देखें उसके अंदर देखें खाना बनाना एक आर्ट है, बिलाशुबा है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन उससे बढ़ के एक बहुत खूबसूरत चीज है। और बिल्कुल सही ये जो मास्टर शेफ वगैरह हम देखा करते थे दुनिया भर में, मास्टर शेफ अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो उसके अंदर यही चीज देखने को मिलती थी कि एक तो पोर्शन छोटे होते थे, दूसरा उनकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत होती थी कि आप इट वाज वेरी अपीलिंग, इट यूज्ड टू बी एंड इट इज स्टिल। भाई प्रेजेंटेशन के नंबर पूरे होते हैं, कभी कभी खाना जो है ना वो टेस्ट का जबरदस्त होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती तो नहीं जबरदस्त नहीं लगता। लेकिन खैर आज हम आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको फूड कॉनसोर का जो है वो टाइटल भी दिया गया है। ही इज एक्चुअली अ फूड कॉनसोर। हम बड़ी हाँ बड़ा कहते ही ऐसा लग रहा होता है कि मैं जिससे बात करने जा रही हूँ पीएचडी डॉक्टर निकल आएगा। मेरे अंदर का देसी बंदा जो है ना इतना अंग्रेजी लफ्ज बोलते हुए भी शर्माता कतराता है, कॉनसोर। और ऐसा तो आज और पर्सनालिटी भी आगे से ऐसी है भाई, मतलब आप उनको देखेंगे लेकिन अंदर से फुल देसी। और लाहौर में बड़ा अच्छा वैसे एक अपना रेस्टोरेंट भी रन कर रहे हैं और पाकिस्तानी खाने को हर जगह मुतारिफ करा रहे हैं। अदील चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अदील, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ना जरा आके मंजर यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ना जरा शेफ्स वगैरह की वो पर्सनालिटी को जरा चेंज कर दिया, और वो जो स्पेसिफिकली जो कॉन्सोल होते हैं फूड के उनकी, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप यंग भी हैं और उसके बाद फिर आपकी अपनी एक फॉलोइंग भी है, फिर आप अक्सर पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि भाई ये वाकई ये फूड कॉन्सोर ही है या कोई वैसे तो नहीं कि कोई दूसरे सेलिब्रिटी हो, मॉडल हो। तो ये कैसे ख्याल आया आपका कि मैंने बजाय कि मैं किसी और जगह मॉडलिंग में करियर शुरू करूं, मैं इधर आ जाऊं खाने बनाने में? जी, खाने बनाने का ख्याल तो नहीं आया, ये तो शौक था और पैशन था शुरू से ही। और बाय प्रोफेशन आई वाज अ रियलिटर इन दुबई, लेकिन उसका मजा नहीं आ रहा था। सो आई फॉलोड माय पैशन, आई परस्यूड माय पैशन, और उसमें फिर इतना मजा आया कि आई केम बैक टू पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान से बेहतर और कोई जगह नहीं है जो अपना मुल्क है। सो आई स्टार्टेड कंसल्टिंग रेस्टोरेंट्स, आई स्टार्टेड working on Pakistani cuisine, I started working on recipe, I started working on fusion, Pakistani cuisine को बाकी वेस्टर्न cuisine के साथ फ्यूजन क्रिएट करने का, फिर उसके बाद स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करके उसकी इम्प्रूवमेंट का, उसको बेहतर तरीके से पूरी दुनिया को दिखाने का। क्योंकि while I was living in Dubai, या जब ट्रैवल भी करते थे तो थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था जब पाकिस्तानी कुजीन को कोई जानता ही नहीं था। हर कोई कहता था ये इंडियन ये बात है, या ये इंडियन कुजीन है। ये बात है, हालांकि खाने हमारे होते थे, लेकिन वहां पर इवन ये कि मैंने ये भी नोटिस किया दिल के बाज आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे उनके मालिकान पाकिस्तानी होंगे, लेकिन वो लोगों को अपील करने के लिए लिखते थे उनके ऊपर के इंडियन कुजीन। बिल्कुल सही बात, ये बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत चैलेंज था और इसी वजह से हम लोग कहते हैं ये हम आई वाज इन लंदन, तो वहां पे एक शिनवारी रेस्टोरेंट था, उसके बाहर लिखा था इंडियन कुजीन। तो मेरी जो वहां के ओनर थे उनके साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट होगी। मैंने कहा इंडिया के अंदर तो चिकन से ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं है, और बीफ और मटन तो वो लोग खाते ही नहीं है, तो आप लोग तो सारा ये मटन और बीफ बेच रहे, तो इंडियन क्यों लिखा हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी लिखते हैं तो हमारी जो कस्टमर है वो नहीं आते या बहुत कम आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कुजीन क्या है। तो दैट वाज वेरी अलार्मिंग, और वहां से मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तानी कुजीन को पूरी दुनिया में आपने बात की, बट टू बी रियलिस्टिक, अगर हमसे इंडियन रेस्टोरेंट्स वाले में जाते हैं तो उनके सालन बड़े मीठे होते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली अमेरिका वाला किसी भी रीजन की बात करें। बट ये बात तो सही है, अगर हम दिल्ली के फूड के हवाले से बात करें तो इंडिया में द वैरायटी दैट दे हैव, मतलब अगर आपने सही निहारी खानी है तो वो मतलब आपने पाए खाने हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां से वहीं से चीजें उठकर पाकिस्तान में भी आई है ना। और एक और चीज भी है ना, एक और चीज भी है कि चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा गोश्त पे रिलाई करते हैं, तो हम बस ये कहते हैं एट टाइम्स उसके अंदर फ्लेवर की बात नहीं करते, जायके की बात नहीं करते, हम कहते हैं बस गोश्त है तो सारे मसाइल हल हो गए। वो लोग चूंकि गोश्त कम खाते हैं, ना होने के बराबर खाते हैं, तो उसके अंदर वो वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट ऐसा हो कि हर किसी के लिए गोश्त खाया जाता है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी गोश्त ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें।
जी अदील, आप लोगों की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। लो जी। अच्छा हमारी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अदील, तो जी ये आप अब आ बताइए। रही, अब आ रही। अच्छा ठीक है अदील, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो सारे जो मेन पकवान है वो तो अगर हम अगर निहारी की बात करें, हम पाए की बात करें और हम स्पेसिफिकली दिल्ली फूड्स के वाले से बात करें तो जो ऑथेंटिक फूड वहां का मिलता है, क्योंकि आप तो दुबई से और आपको पता है कि दुबई तो फूड की जन्नत है, जो टेस्ट वहां से मिलते हैं। सो आपको क्या लगता है कि कितना अब जरूरी है कि हम पाकिस्तानी खानों को भी एग्जैक्टली जैसे भी आप इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी बताएं कि जो सर्टन कोई डिशेस हैं ये पाकिस्तान से ही ओरिजिनेटेड हैं, इनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान की ही खासा है। जी ये बेसिकली शुरू में तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, लेकिन अब क्योंकि सेपरेट हुआ हुआ है तो इंडिया के अंदर, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी 90% फूड चिकन या स्ट्रीट फूड है, वेजिटेरियन है। बीफ या मटन वहां पे खाना जो है वो अच्छा समझा भी नहीं जाता, और वो आप दिल्ली का कुछ पार्ट ले ले, वहां की निहारी और वो जो पार्ट है वो सिर्फ है, उसके अलावा वो भी इतना ज्यादा नहीं है। तो जो बीफ या मटन दैट इज पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरह टर्किश है या सीरियन है या लैम्ब ज्यादा, इरानियन है जी या जी। लेबनीज फूड है, दैट इज ऑल मीट। ठीक है, उसमें बीफ है, उसमें मटन है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी फूड क्या है क्या, जिस तरह शिरमारी है या बहुत सारी खाने हैं, ये बहुत मजे के और देखने में बहुत टेम्पटिंग लगते हैं। तो ये पाकिस्तानी फ्लेवर जिसमें आया हुआ, ये पाकिस्तानी फूड है। इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर तो ये शिनवारी खाने और ये कढ़ाइयाँ और ये चीजें तो बहुत कम मिलती हैं। वहां तो बिरयानियां या कोकोनट की ग्रेवी वाले खाने जी जी वो सारे हैं, और ये वो मद्रासी वेस्ट के है, अंदर जी सारे जी, मद्रास फ्यूजन में साइड पे चले गए कोकोनट हैं। ग्रेवी, जी जी। अच्छा ऑथेंटिक खाने तो है ही नहीं। हाँ अच्छा अदील, तो अब आगे मुझे बताएं, आपको हम अक्सर देखते हैं कि आप बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो इन्वेंशंस करते हैं फूड को लेके। कभी आप क्या कहते हैं गुलाब जामुन के साथ कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज के साथ। तो कौन सी सबसे जबरदस्त किस्म की आपको लगता है कि आपने मजे की इन्वेंशन की है इसमें? जी हम लोगों ने एक टर्किश और लेबनीज और शिनवारी का फ्यूजन क्रिएट किया, उसका नाम है मटन दम वाला, दैट इज स्लो कुक ओवरनाइट मटन। और उसके अंदर हमने पाकिस्तानी स्पाइसेस और फ्लेवर्स ऐड किए हैं। वो हमारे रेस्टोरेंट में और लाहौर में जनरल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इस टाइप की चीजें मीठे के साथ गुलाब जामुन को डीकंस्ट्रक्ट करके फिर उसके साथ फ्यूजन क्रिएट करने का, दैट इज माय पैशन। एंड सम पीपल हेट मी फॉर दैट कि आप गुलाब जामुन के साथ इतना क्यों ज्यादती करते हैं या उसको इतना क्यों छेड़ते हैं। तो अभी कोई 4-5 और मैंने फ्यूजन किए, गुलाब जामुन, मिल्क केक अभी बनाया, गुलाब जामुन चीज केक बनाया, गुलाब जामुन का फालूदे और रबड़ी के साथ थोड़ा सा फ्यूजन अब क्रिएट कर रहा हूं जो मैं मेन्यू में ऐड अच्छा एक और चीज भी हमें ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि टेस्ट तो पाकिस्तान में वैसे भी मौजूद था, लेकिन जब आप इंटरनेशनली खासतौर पर अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि कितने चीप ऑप्शंस मौजूद होते हैं और उनकी प्रेजेंटेबिलिटी भी कितनी जबरदस्त होती है। यहाँ पर आप पाकिस्तान में जब आप बाहर निकले तो आपने क्या देखा, क्या क्या चीजें मिसिंग थी जो कि नहीं होनी चाहिए, एंड हाउ कैन वी फिक्स देम? पाकिस्तान के अंदर, जी पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट फूड जो है वो अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो थोड़ा कम है, क्योंकि स्ट्रीट फूड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान का लेकिन स्ट्रीट फूड जो है वो कराची के अंदर बहुत जबरदस्त है, लाहौर के अंदर भी काफी ज्यादा है। द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन इज हाइजीन। उसको प्रॉपरली उसको बनाएं, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करें, और लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मैं ये भी सड़कों पे या स्ट्रीट फूड में जाके हाइजीन के हवाले से भी दे रहा होता हूँ। सेकेंडली हाइजीन बहुत जरूरी है, दैट मैटर्स द मोस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और मतलब जबरदस्त सजेशंस उन्होंने दिए।